Hello, welcome you all. A very warm welcome from IFS सरकारी नौकरी. My name is दिनेश सिंह. How are you? तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. जैसा कि आप सबों को पता है IBPS PO 2020 अब ज़्यादा दूर नहीं है. अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो हमको उसी स्पीड से यहाँ पे इसकी तैयारी करनी है. तो जैसा कि मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं मेरे पीछे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़. ये जो टॉपिक है ये कम से कम अगर आता है तो 5 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलता है. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की जो 5 नंबर है उसको हमें यहाँ पे पक्का करना है. इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे क्लास लगाते हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए कॉपी और पेन लेके, और मुझको यहाँ पे बताइएगा लास्ट में सेशन में मज़ा आया कि नहीं. जो मैंने यहाँ पे बताया आज आपको समझ में आया कि नहीं, मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझको समझ में आए कि हाँ यस, मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है. जिससे क्या होगा, मैं और मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस यहाँ पे लेक्चर्स लाने के लिए. चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं मिशन IBPS PO 2020 यानी कि 2020 में IBPS PO में एक अपनी सीट यहाँ पे पक्की करनी है. तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. आज का लेक्चर 1 यानी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 1 ये रहा. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे. अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सर व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये पता होना जरूरी है जी. अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नजर आती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. यानी कि x b c a ये क्या है सर, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, a b c हमारे कांस्टेंट हैं. क्या है, कांस्टेंट है. और साथ में इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं. तो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, एक कांस्टेंट है, किसी का कोफिशिएंट नहीं है, वो अकेला एक कांस्टेंट है. ठीक है ना. अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हमको नजर आती है तो उसको बोला जाएगा सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए जी एक एग्जांपल से मुझको बताइए तो आपको समझ में आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि नहीं, ये गिवन जनरल फॉर्म में इक्वेशन जो मैंने दी है ऊपर, ये जो एग्जांपल है ये इस फॉर्म में है कि नहीं. यानी कि x² है यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है. ये बात क्लियर हो गई. अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. लेट्स से 5x² प्लस x प्लस 1. कहेंगे सर x² के साथ जो लगा है दैट इज a, लेकिन सर x के साथ तो कुछ भी नहीं है. अगर कुछ भी नहीं है उसके साथ, इसका मतलब उसके साथ क्या होगा सर, उसके साथ 1 होगा. ये तो a हो गया 5, और यहाँ पे जो b है हमारा वो कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. ठीक है. और c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो बताइए ये चीज समझ में आ गई इतनी सी. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अगर ये समझ में आता है तो हम बात कर लेते हैं सर क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग की, यानी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आखिर क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए जी क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्म में कहेगा. क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखिए 5 ऑप्शंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, A B C D E 5 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है ना. जैसे कि हमें 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं, एक क्वांटिटी है x की क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है एक क्वांटिटी है y की क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, इसको हमें कंपेयर करना है. देखिए जैसे कि इक्वेशन हमको दे रखी होगी x² प्लस 5x प्लस 6. तो अपनी 9th और 10th की क्लासेस में हम क्या करते थे, इसको हम सॉल्व करते थे स्प्लिटिंग मेथड से. वैसा ही करना है, लेकिन थोड़ी सी मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे क्वेश्चन जरा आप जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देंगे. देखिए जरा अगर मैं बात करता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6 की, इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाता है. यानी कि सर जो 6 है यानी कि जो कांस्टेंट है,
और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको आपस में क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं सर, फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है का मतलब 1 है, 1 है ना, और यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 × 1 6 हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, 6 के फैक्टर करने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, तो 2 और 3 फैक्टर हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 को हमें प्लस या माइनस करके क्या बनाना है, हमको मिडिल वाला टर्म बनाना है, यानी कि 5x बनाना है। कैसे 5x बनेगा, अगर मैं 2 के साथ x लूंगा, 3 के साथ x लूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, 5x आएगा। समझते जाइए, एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर नहीं होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बात धीरे धीरे समझ में आएगी। तो सर 5x हो गया, अगर ये 5x हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं सर, 5x की जगह लिख सकता हूं 2x + 3x, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, x² + 2x + 3x + 6। बताइए, लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूंगा। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है सर, x आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास x + 2। x तो चला गया दोनों में से, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक x बाहर चला गया, एक x बच गया। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x, 3 × 2 = 6 होता है, तो +2 हो जाएगा। तो x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है। तो काम करते हैं, x + 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। x + 2 अगर कॉमन आ गया तो बाकी का जो बचा हुआ है x यहाँ पे और प्लस का 3 यहाँ पे, वो दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है ना, = 0। अगर ऐसी इक्वेशन हमारे पास बन गई तो एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रखिए, एक बार x + 3 को 0 के इक्वल रखिए, तो देखिए क्या आएगा, x की क्या वैल्यू आएगी, x की क्या वैल्यू आएगी सर, 2 को उधर ले जाइए तो -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। चलिए इसको देखिए, x + 3 को 0 को इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू मुझको बताइए, तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन। अगर क्यूबिक होती यानी कि x की पावर 3 होती तो पहली बात तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। क्या होता, क्यूबिक इक्वेशन होती। क्यूबिक इक्वेशन मतलब पावर 3, तो मतलब 3 सॉल्यूशन, यानी कि x की कितनी वैल्यू 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2। तो ये बात तो समझ में आ गई सर। पहली जो क्वांटिटी है, फर्स्ट जो क्वांटिटी है, उसमें एक जो x की वैल्यू है -2 और -3 आ गई। अब मुझको सॉल्व करना है सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी को हम सॉल्व करते हैं पीछे, ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे इस वाले पेज पे। क्वेश्चन है y² - 7 y² - 7 y + 10 = 0। ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए जरा, मुझको स्प्लिटिंग करनी है, यानी कि स्प्लिटिंग किसकी करनी है, 7y की स्प्लिटिंग करनी है, यानी कि 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे सर, सबसे पहले 10 को लीजिए और y² के साथ क्या 1 है, फिर से 1 है, इसका मतलब केवल और केवल 10 होगा। 10 के फैक्टर्स बताइए, 10 को 2 से काटिए, 5 बचेगा, तो 2 और 5 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। मुझको -7 बनाना है, तो -7 कैसे बनेगा सर, 2 और 5 को अगर मैं प्लस करूंगा तो +7 बनेगा, लेकिन अगर दोनों को माइनस के साइन के साथ लगा दूंगा तो -7 बन जाएगा, तो -7 तो आ जाएगा। साथ में क्या है, y भी है, तो यहाँ पे y लगा दीजिए सब जगह। तो इसका मतलब -7y को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2y एंड -5y। तो देखिए जरा, यहाँ पे लिख दूंगा -7y की जगह -2y -5y, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, y कॉमन आ गया तो एक y बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गई तो बताइए यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ सर, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस का साइन और साथ में 5। -5 अगर मैंने कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर चला गया, तो केवल और केवल प्लस बचेगा अंदर, और 5 भी बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, केवल y। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 5। 10 में से अगर 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 10 में से 5 बाहर चला गया तो 2 बचेगा। यानी कि y - 2 y - 2 दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा मैं, बाकी का बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दूंगा, y - 5 = क्या था, 0। एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए। इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, +2। इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, +5। यानी कि जो y की वैल्यू आ गई दैट इज 2 एंड 5। अब हमें क्या करना है, x और y को कंपेयर करना है। तो y की वैल्यू आ गई 2 और 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y = 2 एंड y = 5। जरा कंपेयर करिए जरा,
जरा ध्यान से कंपेयर करिए, दिस इज क्वांटिटी 1 एंड दिस इज क्वांटिटी 2। एक एक करके कंपेयर करना है। पहले मैं कंपेयर करता हूँ y को कंपेयर करता हूँ, यानी कि y की वैल्यू 2 देखिए -2 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू से छोटी होती है, यानी कि ये छोटी है वैल्यू, ये भी छोटी है वैल्यू, यानी कि यहाँ पे y क्या है, ये y दोनों से जीत गया है, दोनों से बड़ा है। ये वाला y देखिए, ये वाला y भी क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो हमें कहने में देरी नहीं लगेगी कि सर जो x है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, y से, या मैं कहूँ y क्या है, ग्रेटर है किससे, x से, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, y इज ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं, इस क्वेश्चन करने में मजा आया कि नहीं आया, मजा? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे एग्जाम में विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोसीजर जो बेसिक्स है वो ऐसा रहता है। चलिए एक क्वेश्चन की और हेल्प लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए जरा, मुझको क्या करना है, 6 का और x स्क्वायर के साथ जो आता है टर्म उसका मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टर्स करने हैं। सर अगेन यहाँ पे 1 है तो 6 के ही फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, यानी कि 3 × 2 6 होता है ना, फिर फैक्टर्स हो जाएंगे। लाना क्या है मुझको, 5x लाना है। क्या लाना है, 5x। एक तरह से मुझको 5 की क्या करनी है, स्प्लिटिंग करनी है, 5 को तोड़ना है। कैसे टूटेगा सर, 2 और 3 में टूट जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, दोनों को प्लस करिए कितना आएगा, 5x आएगा। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 6। तो 5x को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, 2x में और 3x में। अब कॉमन लीजिए कुछ इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2 और प्लस का साइन बीच में। क्लियर। आगे देखिए जरा, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 3 2 6 होता है तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 2 तो इस बात से आप समझ गए होंगे अभी तक कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी कहलाएगा हमने सही स्प्लिटिंग करी है। तो अगर सेम आ गए तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए दोनों में से, तो और बाकी का बचा हुआ क्या है x, और यहाँ पे क्या है +3, इसको अलग कर दीजिए। अब एक बार इसको 0 को इक्वल रखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का 2 एंड माइनस का 3। दिस इज क्वांटिटी 1, दिस इज क्वांटिटी 1। बात समझ में आ गई होगी आपको? अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे 8 के फैक्टर्स करने हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे जी, 8 के फैक्टर होते हैं क्या, 2 से काटिए 4 बचेगा, 4 को 2 से काटिए तो 2 बचेगा, यानी कि 2 × 2 × 2। ठीक है ना, हमको क्या लाना है, हमको लाना है सर यहाँ पे 2। अब 2 कैसे आएगा, क्या करेंगे सर, 3 यहाँ पे फैक्टर्स है, मुझको किस तरह से पेयरिंग करनी है, इन दो को एक साथ ले लीजिए, यानी कि ये क्या बना देंगे 2 × 2 4, और इसको अलग ले लीजिए 2, यानी कि 4 और 2 का एक फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन हमको 2 बनाना है, यानी कि 4 में से 2 को माइनस करिए तभी तो 2 बनेगा। ये बात समझ में आ गई, क्या बनाना पड़ेगा 4 - 2 तो देखिए, तो 2x हो जाएगा, नहीं तो सब जगह x लगा दीजिए, यानी कि 4x - 2x विल बी 2x। तो 2x यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, x नहीं है y है, ये वाला जो टर्म है हमारा क्या है y है, तो इसका मतलब 2y की जगह मैं क्या लिख दूँ, 2y की जगह मैं लिख सकता हूँ 4y - 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से, तो क्या बचेगा y + 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा सर, दोनों जगह माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, और साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अंदर y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, और 2 4 जा 8 होता तो 4 अंदर आ जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, यानी कि y + 4 हो जाएगा और y - 2 हो जाएगा बाकी का बचा हुआ। तो यहाँ से मुझको देखिए क्या आने वाला है, y की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू -4, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू +2। ये हो गई हमारी क्वांटिटी 2, सेकंड क्वांटिटी। दोनों को कंपेयर करना है मुझको। अब मुझको सर जी दोनों को कंपेयर करना है, तो जरा ध्यान से कंपेयर करिए। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस वाली वैल्यू को -4 की वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों से, तो ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों से क्या है सर, छोटी है। ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों से क्या है, छोटी है। क्यों,
माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होती है सबसे छोटी होती है। कहने का मतलब है माइनस का 4। अगर मैं सही से आपको समझाऊं जी तो ध्यान से देखिए, ये एक स्केल ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3, 1 2 3, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं और ये सारी नेगेटिव वैल्यू हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से अगर मैं लेफ्ट साइड में बढ़ूंगा तो 2 क्या होता है, छोटा होता है 3 से, 1 2 से भी छोटा होता है, 0 1 से भी छोटा होता है, और 0 से छोटा -1 होता है, और -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे नेगेटिव स्केल पे तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी, यानी कि वैल्यू जितनी बड़ी होगी नेगेटिव में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, उतनी छोटी होगी। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है -4 क्या है, -2 और -3 से छोटा होगा, यानी कि इस वाले केस में y क्या है, छोटा है इन दोनों में से। चलिए ये वाले को चेक करते हैं, y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है +2, इसका मतलब ये दोनों से बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, नेगेटिव वैल्यू से। और इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा, इस वाले केस में ये बड़ा हो जाएगा दोनों से, लेकिन इस वाले केस में ये छोटा हो जाएगा दोनों से। यानी कि एक केस में बड़ा है एक केस में छोटा है, यानी कि हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। वी कांट एस्टेब्लिश अ रियल रिलेशन, क्योंकि एक केस में बड़ा हो रहा है एक केस में छोटा हो रहा है। अगर दोनों केस में बड़ा होता तब हम बता सकते थे, या दोनों केस में छोटा होता तब हम बता सकते थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि वी कांट एस्टेब्लिश अ रिलेशन, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए कि ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, कोई भी बैंकिंग एग्जाम ले लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए, पहली जो क्वांटिटी है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 2x² + 17x + 36 = 0। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे किसके, 36 के और 2 के। यहाँ पे x² के साथ 2 है, इसका मतलब 2 और 36 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो देखिए 2 और 36 के फैक्टर करिए तो देखिए 2 तो खुद का ही फैक्टर है, यानी कि 2 से और ज़्यादा छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो 36 को काटिए 2 से तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 को काटिए 2 से तो 9 बचेगा। 9 का मतलब 3 × 3। इस तरह से हमें फैक्टर्स करने हैं। कैसे, 2 का अलग करिए, 36 का इस तरह से 2 से काट के करिए। तो ये हमारे क्या आ गए, नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को मुझको पेयरिंग करके यहाँ पे 17 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस नंबर को पेयरिंग करके मुझे 17 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। 17 बनाना है, कैसे बनेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। कैसे, मैं पेयरिंग करता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड से, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको इजीली और जल्दी बनाना शुरू कर देंगे। देखिए 3 3 9 ले लेता हूँ मैं, बाकी का 2 2 4 4 2 8। 8 और 9 कितना होता है सर, 17 होता है। यानी कि 8x + 9x करूँगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें फैक्टर्स मिल गए। इसका मतलब हमें इसके जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं, स्प्लिटिंग नंबर्स हैं, वो मिल गए। यानी कि 2x² + 8x + 9x + 36 = 0। आता ही समझ में। तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा अंदर, x 2 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि 2 4 जा 8, और x तो बाहर पहले आ चुका है कॉमन, तो क्या आएगा अंदर, x + 4। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 9x में से और 36 में से हम कॉमन ले सकते हैं 9, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और 9 4 जा 36 होता है, तो x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी है, यानी कि हमने कॉमन ले लिया x + 4। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x ये और प्लस का 9, 2xn + का 9। तो देखिए जरा, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। हम बार बार सेम उसी तरह से कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 2x + 9 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा, 9 को उधर ले जाइए तो -9 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -9/2। -9/2 कितना होता है, ये होता है जी 4.5, -4.5 होता है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -4, एक आ गई -4।
4.5। चलिए इसको यहीं पे इतना रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2 क्या है मेरे पास? क्वांटिटी 2 है मेरे पास 2y² प्लस 13y प्लस 21 प्लस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे किसके? 21 के और 2 के। तो 2 का तो फर्दर फैक्टर होगा नहीं कोई, तो 2 का फैक्टर 2 होगा। 21 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे क्या? 2 3 7। तो इसको केवल 2 3 7 लिख देते हैं, 2 3 7। ये फैक्टर्स हो गए ना, ठीक है। अब मुझको क्या करना है? 13 को स्प्लिट करना है। 13 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो इसके मुझको पेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे पेयर बनेंगे कि 13 आ जाए? देखिए जरा, 3 2 जा 6 लूंगा और ये 7 हो जाएगा। 6 और 7 क्या बनता है? 13 होता है। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 6y, यहाँ पे लिख दीजिए 7y, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो मुझको चाहिए था प्लस का 13y, तो प्लस का 13y आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2y² प्लस 6y प्लस 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। और y क्या आ जाएगा? यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन का मतलब है मैक्सिमम चीज़ कॉमन लेनी है। मैक्सिमम चीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सकता है। तो 2y आ सकता है मैक्सिमम कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? y। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। और 7 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा? y। 7 3 जा 21। यानी कि सर y प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और 2y प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी का बचा हुआ। तो इसको 0 को इक्वल रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3। इसको 0 को इक्वल रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? पहले जाएगा +7 उधर राइट साइड में जाएगा तो -7 बचेगा और 2 उसके नीचे चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा सर 3.5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3.5 और एक y की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो जल्दी से दोनों को कंपेयर करते हैं। एक आ गई y की वैल्यू हमारे पास। पहले यहाँ पे दोनों चीज़ लिख देते हैं, x इज -4 एंड x इज -4.5। और y की वैल्यू क्या क्या आई हमारी? 2 3 एंड 3.5। 3 माइनस का n माइनस का 3.5। अब जल्दी से मुझको कंपेयर करके आप बताइए, मुझसे पहले आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। देखिए -4 को अगर मैं कंपेयर करूं तो -3 से क्या है? -4 छोटा है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि माइनस में जितना बड़ा होगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। ये छोटा है किससे? -3 से। तो -3.5 से भी छोटा होगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो नंबर है वो बड़ा है। इसका मतलब x छोटा हो गया, ये वैल्यू क्या है? छोटी है, ठीक है, छोटी है। अब इस वाले को कंपेयर करिए, -4.5 को कंपेयर करूंगा तो -3 से क्या छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है नेगेटिव में, तो दिस विल बी छोटा, ये छोटा हो जाएगा, स्मॉलर। इससे भी छोटा हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों क्या हैं? x वाली जो वैल्यू है y वाले से क्या छोटी है। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। इसका मतलब x इज स्मॉलर देन y, x इज स्मॉलर देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर x इज स्मॉलर देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको? इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो देखिए मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व कर सकते थे बिना किसी लॉन्ग प्रोसीजर के। ये तो आपको मैंने बेसिक समझाने के लिए समझाया था, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेते। देखिए अगर ये पहली वाली इक्वेशन होती, फर्स्ट इक्वेशन होती, अगर आप एक बार इसके फैक्टर्स करके बता लेते कि सर 8 और 9 आता, क्या आता? स्प्लिट करके 8 और 9 आता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, 8 और 9 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्लस का 8 और प्लस का 9 है, अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस का 8 और प्लस का 9 है, तो इसके साइन हम उल्टे कर देंगे। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर प्लस का 8 और प्लस का 9 है तो इसके साइन जस्ट उल्टे कर दीजिए और डिवाइड करिए किससे? जो एक्स स्क्वायर के साथ जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सर? 2 है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म। ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4.5। कितना आसान है सर, इतना बड़ा प्रोसीजर करना ही नहीं पड़ेगा। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू इस तरह से भी आ सकती है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको स्प्लिट करके क्या आया था सर? 2 फैक्टर्स क्या आए थे स्प्लिट करके? एक आया था 6, एक आया था 7। दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं। 6 और 7 आया था, दोनों प्लस के हैं। प्लस के हैं तो दोनों को माइनस कर दीजिए।
अगर माइनस के होते तो दोनों को प्लस कर देते, यानी कि जो भी साइन है उसका उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, जो वाई स्क्वायर के साथ आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो था उससे डिवाइड किया, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ जो होगा उससे डिवाइड कर देना है, खत्म बात। सर इतना आसान है ये तो बहुत ही आसान तरीका बता दिया आपने, यानी कि 3 and 3.5। बताइए सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इतना बड़ा जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, बैंकिंग का एग्जाम है, मजाक बात थोड़ी है। इतना प्रोसीजर करने लगे तो आप एक ही क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लगा देंगे, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में आपकी स्पीड होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि कर तो हर एक बच्चा लेगा उसको टाइम लगा के, लेकिन टाइम कम है, जो क्वेश्चंस हमको ज़्यादा करने हैं, ठीक है ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे अपनी तरीका, यानी कि तरीका इज व्हाट सर, ट्रिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए जी इस क्वेश्चन को मैं करता हूं ट्रिक से, पहले मैं कर लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है, तो केवल 21 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 21 के फैक्टर मतलब 3 into 7, यानी कि 3 और 7 दो फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स किसके होने चाहिए सर, फैक्टर जो हमें करके आने चाहिए ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर, सेटिस्फाई करना चाहिए। माइनस का 4 लाना है, तो माइनस का 4 कैसे आएगा, 7 में से 3 को माइनस करूंगा, 7 में से 3 को माइनस करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन मुझको चाहिए माइनस का 4। माइनस का 4 तब आएगा जब ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, तो ये एक्चुअल इसकी स्प्लिटिंग हो गई। तो -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 7 एंड प्लस का 3, बस काम खत्म। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या, माइनस का 7 और प्लस का 3। ये एक्स के फैक्टर्स हो गए। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, 1 से डिवाइड करिएगा तो तब भी तो सेम ही आएगा, यानी कि माइनस का 7 एंड 3। बात समझ में आ गई, कितना आसान है जी, ये तो बच्चा भी कर लेगा। वाई स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 है, तो 36 उधर ले जाइए तो 36 आएगा प्लस का, और वाई स्क्वायर हटेगा यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट के साथ प्लस माइनस आएगा। तो इस बात का ध्यान दे रहा, जब भी स्क्वायर हटके रूट आता है तो प्लस और माइनस साइन दोनों आते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस रूट 36 करूंगा तो प्लस 6 आएगा, y इज इक्वल टू माइनस का रूट 36 करूंगा तो y की वैल्यू माइनस का 6 आएगी, यानी कि y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 6, एक आएगी माइनस का 6, यानी कि x कितना था मेरा, माइनस का 7 था प्लस का 3 था। अब जल्दी जल्दी से कंपेयर करिए, माइनस के 7 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ 6 को तो ये छोटा है क्योंकि माइनस का है, माइनस के 7 को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ माइनस के 6 से तब भी ये छोटा है, क्योंकि इसकी माइनस में वैल्यू बड़ी है तो इसलिए इससे वैल्यू क्या होगी, इसकी छोटी होगी। माइनस में जितना बड़ा उसकी वैल्यू उतनी छोटी। इसका मतलब सर, इसका मतलब x क्या है, छोटा है, यानी कि x की ये वाली वैल्यू छोटी है। सेकंड वाली वैल्यू को कंपेयर करिए, इस वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इससे क्या है, इस वैल्यू से क्या है, छोटी है सर, लेकिन इस वैल्यू से तो बड़ी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे, पॉजिटिव वैल्यू से। यानी कि इस वाले केस में क्या है सर, इससे बड़ी हो रही है, इससे छोटी हो रही है, यानी कि हम कह नहीं सकते कुछ। अगर कह नहीं सकते इसका मतलब इस्टेब्लिश नहीं कर सकते इसका रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू में क्या आ रहा है सर, छोटे आ रहे हैं दोनों, बिल्कुल सही है। इससे कंपेयर कर रहे हैं तो एक बड़ा आ रहा है एक छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हम नहीं कर सकते। कितना आसान सा क्वेश्चन है, या तरीका कहीं कितना आसान है। अगर आपको इस बात से कंफ्यूजन है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, मैंने बोला कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर मैं लिख सकता हूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ax स्क्वायर मतलब यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा जी, और माइनस का 36 यहाँ पे लिखिए c की जगह, और जो bx है ना, bx की जगह लिखिए 0y, क्योंकि सर यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू 0 है, और b की वैल्यू जब 0 है तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है 0 बन जाएगी। तो कहने का मतलब है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इस क्वेश्चन को जरा देखिए किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटी 1 की, तो सर क्वांटिटी 1 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 98 इज इक्वल टू 0। क्या करें, 98 को सर जी उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 98 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, यानी कि 49 बच गया। और x का स्क्वायर आप हटाइए,
एक्स का स्क्वायर हटाइए और 49 पे रूट लगा दीजिए विद प्लस माइनस साइन, दोनों दोनों साइन आते हैं जब स्क्वायर हटता है। तो 49 किसका स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है सर, 7 आता है, यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि दोनों साइन है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 7 एंड माइनस का 7। इसको देखिए सर, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसमें कर सकता हूं, देखिए जरा, इसमें मैं कर सकता हूं जी, y-7 है, यानी कि y-7, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। जरा मैं आपको टाइम देता हूं, अब मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूं, यहाँ पे 20 सेकेंड्स का इसको सॉल्व करने का। चलिए 20 सेकेंड्स आपके पास, को जरा सॉल्व करके मुझको बताइए जरा। चलिए बताइए मुझे करके सॉल्व इसको, क्या इसका आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा सर ये मेरा आंसर आ गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाले क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल नहीं बच सकते, ऐसा भी नहीं एक दो क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, एक एक नंबर के। चलिए मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14, माइनस का 14y को मैं आगे ले आता हूँ, 49 को पीछे ले जाइए। बताइए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बताइए। इसको और अच्छे मेथड से मैं करूँगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। y-7 का होल स्क्वायर मैंने क्यों खोला, उसको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए जरा ध्यान से, मुझको 49 के फैक्टर्स करने हैं, तो आप बोलेंगे सर 49 के फैक्टर्स तो होते हैं 7 एंड 7, क्या 7 एंड 7, और मुझको लाना क्या है, मुझको लाना है माइनस का 14। तो माइनस का 14 तब आएगा जब दोनों क्या होंगी, वैल्यू माइनस में होंगी। जब दोनों वैल्यू माइनस में होंगी यानी कि इसके जो फैक्टर्स हो गए, यानी कि इसकी जो स्प्लिटिंग हो गई वो क्या हो जाएंगे, माइनस का 7 एंड माइनस का 7। ये बात क्लियर है। तो जैसे ही इसकी स्प्लिटिंग आ जाती है तो मैंने आपको बताया इसके साइन क्या कर देते हैं, अपोजिट, इसके साइन कर देंगे अपोजिट, यानी कि माइनस का 7 है तो प्लस का 7, माइनस का 7 है तो प्लस का 7, और डिवाइड किससे करेंगे, जो वाई स्क्वायर के साथ है, वाई स्क्वायर के साथ क्या है सर, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो क्या हो जाएंगे दोनों फैक्टर्स इसके +7 एंड +7। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको समझाने के लिए मैंने किया, इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, इस तरह से, ये है y-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो होल स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता था y-7 एंड y-7, इसी को तो लिखा गया y-7 का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 7, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, प्लस का 7। तो इस तरह से हम करेंगे एग्जाम में, कैसे, इस तरह से, ना कि इस तरह से, बस मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो देखिए जरा ध्यान से, x की वैल्यू है +7 एंड -7 और y की वैल्यू क्या है, केवल प्लस का 7 एंड प्लस का 7, दोनों वैल्यू क्या है, प्लस की 7 है। तो जरा कंपेयर करिए और मुझको बताइए अब आप कि सर इस प्लस के 7 से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर है एकदम, दिस इज बराबर, दिस इज इक्वल। लेकिन अगर इससे कंपेयर करता हूं मैं इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा सर, इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि एक केस में क्या हो रहा है, एक केस में ये बराबर हो रहा है इन दोनों से, और एक केस में ये छोटा हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं x क्या है सर, x छोटा है, यानी कि x ये छोटा है किससे, y से, लेकिन किसी केस में ये इक्वल भी हो सकता है देन y। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, x इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू y, ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि x बड़ा कभी भी नहीं होगा y से, देखिए है कभी भी बड़ा क्या, नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, नहीं तो छोटा होगा जब -7 का केस आएगा। बताइए, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए सर बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, ये देखिए मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए जरा।
चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको करने की कोशिश करी होगी और ज़्यादा आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसको कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। दो क्वांटिटी है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या दे रखी है हमको, क्वांटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 119 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, 119 के फैक्टर करने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो 119 के क्या फैक्टर हो जाएंगे जी, 119 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, पहले सबसे बड़ी बात ये है। तो बताइए क्या आपको लगता है क्या इसके फैक्टर्स होने चाहिए, ज़रा जल्दी जल्दी से मुझको बताइए जी। मुझे उम्मीद है आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए होंगे, 119 के जो फैक्टर्स है आपने यहाँ पे निकाल लिए होंगे। 119, देखिए जी 119 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, 7 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 7 × 7 कितना बचा 49, तो इसका मतलब कितना बचेगा 17, 17 7 जा 119, ठीक है। इसका मतलब 7 और 17, तो मुझको लाना है क्या 24, मुझको लाना है यहाँ पे 24। अगर मुझको 24 लाना है जी तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 7x प्लस 17, 7x प्लस 17x इज इक्वल टू 24। ये बात समझ में आ गई, तभी तो आएगा 24x। कहने का मतलब है क्या होगा, 7 और 17 होगा, 7 और 17 होगा। अब जल्दी से इसके साइन अपोजिट कर दीजिए, यानी कि प्लस है तो माइनस कर दीजिए और डिवाइड करिए किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, जो है एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि -7 एंड -17। क्लियर। अब दूसरी क्वेश्चन पे आइए, सेकेंड क्वांटिटी, उसको किस तरह से करेंगे देखिए। अब मैं सीधे अप्लाई कर दूंगा, किस तरह से एग्जाम में अप्रोच होगी। जल्दी से 72 के फैक्टर्स निकालेंगे सर, 2 से काटिए 36 आएगा, 36 को 2 से काटिए तो 18, 18 को 2 से काटिए तो 9, 9 का मतलब 3 × 3, ये हो गए। मुझको 17 लाना है, कैसे आएगा, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी कि 8 और 9, 8 और 9 को प्लस करूंगा क्या आएगा, 17 आएगा, यानी कि दोनों को प्लस करना पड़ेगा। यानी कि फैक्टर्स क्या हो गए, यानी कि जो स्प्लिटिंग हो गई वो क्या हो गई, 8 और 9, तुरंत अपोजिट साइन किए, वाई स्क्वायर के साथ जो है उसे डिवाइड किया, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, खत्म बात। इस तरह से करना है एग्जाम में। अब कंपेयर करिए कि करके, -7 देखिए इन दोनों से बड़ा होगा क्योंकि माइनस में वैल्यू है, छोटी है और वो उतनी ही बड़ी होगी वैल्यू उसकी। लेकिन -17 क्या है, -17 इन दोनों से छोटा होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, इन दोनों से बड़ी होगी, क्योंकि -17 क्या होता है, 17 जो है 8 9 से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन माइनस में हो जाता है तो छोटा हो जाता है, यानी कि एक बार बड़ा एक बार छोटा, यानी कि वी कांट इस्टेब्लिश अ रिलेशन, एक बार छोटा हो रहा है एक बार बड़ा हो रहा है, तो रिलेशन इस्टेब्लिश हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटा और बड़ा हो रहा है। कि दोनों बड़े होते तब हम बता पाते, दोनों छोटे होते तब हम बता पाते, या एक इक्वल होता एक बड़ा होता तब हम बता पाते, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हमारी रहती हैं। तो मुझे समझ में आता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर क्लियर हो रही है तो मुझको बताइए सर, क्रिस्टल क्लियर, दिस इज फॉर क्रिस्टल क्लियर एंड दिस इज फॉर नॉट क्रिस्टल क्लियर। दो कोड चलते हैं मेरी क्लास में, एक सीसी एक एनसीसी, यानी कि क्रिस्टल क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नॉट क्रिस्टल क्लियर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाने में पूरा पूरा कैपेबल हूँ, तो मुझको आप बताइए अपनी डाउट्स वगैरह, ठीक है। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन शायद और है। कितने क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अपनी करेंगे। चलिए, तो मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ, आपके सामने 30 सेकंड्स बाद आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या इसका राइट आंसर है। तब तक इसका आप खुद से सॉल्यूशन करिए। और आपको कैसे करना है, लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग मेथड तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल। आपको उसी मेथड से करना है जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलिए करिए इसको। करिए आप जब तब तक इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ।
चलिए जी, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमको यहाँ पे 21 और 6 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 6 और 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे जी? 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3, और 21 का फैक्टर क्या होता है? 3 एंड 7, क्योंकि 7 3 या 21, तो 3 और 7, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। हमको लाना है 23। अब 21 3 कैसे आएगा जी? 23 कैसे आएगा? देखिए, 3 2 जा 6 करूँगा, 7 3 जा 21 करूँगा, तो इसको चाहे प्लस कर लूँ चाहे माइनस करूँ, तो 23 तो नहीं आएगा। कुछ और हम ट्राई करते हैं, देखिए ज़रा। 3 3 जा 9 करते हैं और 7 2 जा 14 करते हैं, तो 14 और 9 क्या होता है सर? 23 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग पेयर्स को चेक करना पड़ेगा। तो 9 एंड 14 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गई हमारी 9 एंड 14। यानी कि जैसे ही हमारी स्प्लिटिंग आ जाएगी तो उसके साइन अपोजिट कर देंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस का माइनस कर दिया, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6, तो 3/2 होगा। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1/1.5। इसको करिए जरा, ये 7/3 आ गया। तो 7/3 पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होता है, तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। लेकिन हम फिर भी अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 1 बचा, लगा 0.0, 3 3 जा 9, यानी कि ये आएगा समथिंग अप्रॉक्सीमेटली माइनस का 2.333 करके कुछ, ठीक है ना। तो इतना पता होना चाहिए। चलिए अगली क्वांटिटी पे आते हैं। सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोला गया है? 3y² प्लस 46y प्लस 91। तो जल्दी जल्दी से हमें 91 के और 3 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 3 और 91 के फैक्टर्स बताइए। 3 का फैक्टर 3 हो जाएगा, 91 का फैक्टर अगर मैं करना चाहता हूँ तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 1 जा 7, क्या बचेगा? 2 बचेगा और 1 कॉपी हो जाएगा, 7 3 जा, यानी कि सर 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 7 जा क्या होता है? 37 जा 91, 13 सत्ते क्या होता है? 91 होता है, यानी कि 7 एंड 13। ये बात क्लियर है? अगर ये बात आपको एकदम से क्लियर है तो देखिए 3 7 एंड 13 मुझको लाना क्या है? मुझको लाना है 46, ठीक है। मुझको लाना है 46। कैसे आएगा जी? देखिए जरा, 7 × 3 21 एंड 13, क्या इससे 46 बनता है सर प्लस करके? बिल्कुल नहीं बनता है। कुछ और ट्राई करिए, कुछ और ट्राई करिए। 13 3 जा करिए 39, 13 3 जा 39 और 7, 39 और 7 क्या होता है सर? 46 होता है, एकदम करेक्ट। यानी कि दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा सर? 46 आएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्लस का 46 चाहिए। तो 39 और 7 के साइन अपोजिट कर दीजिए, यानी कि माइनस का 39 एंड माइनस का 7, और 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, खत्म बात। इसको डिवाइड करके कितना आया? माइनस का 13, और ये क्या आया? माइनस का 7/3। यहाँ भी माइनस का 7/3 था, यानी कि ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है। तो कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, माइनस के 1.5 को कंपेयर करता हूँ इससे, तो माइनस का 1.5 मेरा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इसकी भले ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, एक्चुअल वैल्यू की बात करूँ, तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी वैल्यू एक्चुअल में उसकी बड़ी होती है, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। इससे कंपेयर करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये लगभग क्या आएगी? 2.33 आएगी। तो इसमें भी ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। अब इससे कंपेयर करिए, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो ये तो इसके बराबर होगा, ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? इस वाली वैल्यू के इक्वल है और इस वाली वैल्यू से बड़ा है। इसका मतलब जो x है हर केस में बड़ा है या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल है। किस वाले केस में? -7/3 वाले केस में इक्वल है, नहीं तो हर एक केस में क्या है? बड़ा है। तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। x की वैल्यू या तो बड़ी है हर केस में या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल है। एक वाले केस में इक्वल है, बाकी हर केस में क्या है? बड़ी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। बताइए ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया? अगर क्लास में मज़ा आया तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए सर क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो ये क्वेश्चन थे आपके हमारे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और नए सेशन में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को यहीं पर इतना ही रखते हैं और आपने खुद भी ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि IBPS PO का एग्ज़ाम आने वाला है और तैयारी ज़ोरों शोरों से करिए, रुकिए मत। और इन महीनों में आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली तो उसका जो आपको फल है, आपका जो सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।